हेलो। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इससे पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर जो कंप्लीट कर रखे हैं, तो वो चैप्टर जो है बहुत ही छोटा चैप्टर था और वो चैप्टर एनसीईआरटी से रिमूव भी हो चुका है। बट ये चैप्टर जो है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो आप लोग प्लीज़ 1 बाय 1 ये चैप्टर का पढ़ो। वेलेस्नेरिया, ये सब मतलब वाटर पॉलिनेटेड प्लांट ये सब बहुत आता है। ठीक है, क्वेश्चन पे रिपीट होते रहता है। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, ये सब बहुत ही आता है। ठीक है, तो आप लोग जो जो इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है लगभग मैं तो करवा दे रही हूँ, लेकिन मुझे सारे चैप्टर्स का अगर करवाना हो तो मैं एक दिन पहले ही आपको बोल दूंगी कि ये चैप्टर आप लोग पढ़ के आना और फिर 30 एमसीक्यू लगाना। और इसके बाद भी आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे और आके कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि हाँ मैंने ये चैप्टर का एमसीक्यू कर लिया मैम। ठीक है, या दीदी, जो भी बोलना है आपको अपने मन से। द एंथर इज अ पार्ट ऑफ विच फ्लोरल ऑर्गन। तो पराग कोश एंथर पुष्प के किस भाग का हिस्सा है? तो ये किस भाग का हिस्सा है आपका, बताइए। ये स्टेमन के भाग का हिस्सा है। एंथर जो होता है स्टेमन का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, इसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं तथा स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, फ्लावर में द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द, मतलब पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर पाया जाता है, मतलब पराग कण कहाँ बनते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, तो वो कहाँ बनते हैं, एंथर पे। ठीक है, जो पराग कण कहाँ बनते हैं, पॉलन ग्रेन का निर्माण कहाँ होता है, एंथर पे। एंथर के पोलन सैक मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। ठीक है, यही आगे चल के मेल गैमेट्स बनाते हैं। अब आ गया मेरा विच सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्स। देखो ये चैप्टर आप लोग पढ़ के नहीं आओगे ना तो बहुत ही गंदा लगेगा आपको एमसीक्यू करने में, इसीलिए मैं ये चैप्टर का एमसीक्यू डालने से पहले ही आप लोग को बोल देंगी कि आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कल पढ़ के आना। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर बनने के लिए कौन सी कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस करती है? तो ये कौन सी कोशिकाएं करती है, ये हमारा बताओ कौन सी कोशिकाएं करती है। सॉरी, हम लोगों ने शायद एक क्वेश्चन छोड़ दिया। 3rd क्वेश्चन नहीं है भाई, सॉरी बाबू, 3rd क्वेश्चन नहीं है, मिस्टेक से प्रिंट ये हो गया होगा। तो इसमें हम लोग का होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, क्या होगा इसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल। द न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल इज, मतलब पराग कोश की पोषण प्रदान करने वाला परत कौन सा है? तो वो पोषण कौन सा लेयर प्रदान करती है, टैपटम, जो कि इनर लेयर होता है। क्या होता है, इनर लेयर होता है। वो जो है वो पराग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पराग क्या, एंथर को। ठीक है, थोड़ा हिंदी पराग कोश वगैरह वगैरह बोलने में ना दिक्कत होता है, तो इसीलिए एंथर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्या, अंदर वाला लेयर टैपटम। और ये टैपटम कहाँ रहता है, इनर लेयर में। ये भी पूछा जाता है और नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि इनर लेयर का क्या नाम है और एक वो उसका काम क्या है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंथर को। ठीक है, अ मैच्योर पॉलन ग्रेन इज मोस्ट एंजियोस्पर्म इज जनरली, मतलब अधिकांश आवृत्ति बीज पौधे का परिपक्व परागन सामान्यतः कैसा होता है? तो अधिकांश का कैसा होता है, 2 सेल। ठीक है, 2 सेल। अब द आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, तो आउटर वॉल जो होता है पोलन ग्रेन का वो क्या चीज़ से बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का। ठीक है, वो बहुत ही हार्ड लेयर होता है, जो स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो बहुत हार्ड लेयर होता है। अब द एम्ब्रायो सेक ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म, मतलब एक सामान्य आवर्ती पौधों का भ्रूण कोश एम्ब्रायो सेक कैसा होता है? और ये क्वेश्चन नीट में क्या मतलब हर एक जगह 22 का एमसीक्यू में या 23 का एमसीक्यू में ये रिपीट हुआ है, ये बहुत ही जगह पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, आप लोग कहीं मतलब इसमें होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, 7 कोशिकाएं 8 नाभिक है, लेकिन कहीं कहीं आप लोग जल्दीबाजी में
गलत मार्क के आ जाते हो। और ये पढ़ लेना कि 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है, नहीं तो देखना कि 7 न्यूक्लिएटेड मार्क के आओगे और 8 सेल्ड हो मार्क के आओगे। और प्लीज़ बाहर का साउंड पे ध्यान मत दो, ठीक है। यहाँ मैं इस जगह में हूँ ना कि इतना साउंड आता है ना कि मैं आप लोग का वीडियो प्रोवाइड टाइमली नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं सोची थी कि टाइमली आपको प्रोवाइड करूँगी वीडियो, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारा 9 क्या होगा, विच पार्ट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड कोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब निषेचन के बाद बीजांग ओव्यूल का कौन सा भाग बीजावरण सीड कोट बनाता है। तो कौन सा भाग बनाता है आपका सीड कोट, बताओ। ओव्यूलेशन के बाद तो वो हमारा इंटीग्यूमेंट्स क्या बनाता है, आवरण जो होता है वो क्या बनाता है, सीड कोट फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड कोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब निषेचन के बाद ओव्यूल का कौन सा भाग बीजावरण सीड कोट बनाता है। सॉरी ये ही रिपीट हो रहा है, तो वो कौन सा भाग होता है, इंटीग्यूमेंट्स मतलब आवरण। अब हो गया 10th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। मतलब जो पॉलन ग्रेन होता है एंथर से स्टिग्मा ट्रांसफर होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। और इसका हिंदी क्या है, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतर क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है आप लोग बताओ। अच्छा मैं एक एग्जाम्पल, मतलब कुछ क्वेश्चन में छोड़ दूँ क्या, 1-2 अगर बीच में छोड़ दूँगी तो आप लोग आंसर बोलोगे तो वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, प्लीज़ सजेस्ट। तो इसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा। ये आप लोग 12th में अगर हो गया ना तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन बहुत आता है, ठीक है, तो उसमें आपको लिखने के लिए होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, पॉलिनेशन। देखो प्लीज़ बाहर वाले साउंड को ध्यान मत देना, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब निषेचन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा भाग फ्रूट में परिवर्तन होता है। तो कौन सा भाग जो है वो फ्रूट में बदलता है, तो आप लोग बताओ कौन सा भाग बदलता है, बताओ बताओ कौन सा भाग फ्रूट में चेंज हो जाता है। तो ये मैं आपको बता दूं या नहीं बता दूं। तो जो होता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये ओवरी जो हमारा है जो फ्रूट में बदल जाता है, ठीक है। निषेचन के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो होता है फ्रूट में बन जाता है और ओव्यूल जो होता है सीड में बन जाता है, ठीक है। ये ओव्यूल जो है सीड बनता है और ओवरी जो है हमारा फ्रूट बनता है। क्या बनता है, फ्रूट, ठीक है। अब आ गया हमारा 12th नंबर ऑफ क्वेश्चन, द ओपनिंग प्रेजेंट इन द ओव्यूल थ्रू विच ऑफ द पॉलन ट्यूब इंटर इज कॉल्ड। तो मतलब इसका क्या आंसर होगा, बीजांग ओव्यूल में वह छिद्र जिससे पराग नलिका पॉलन ट्यूब प्रवेश करती है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। मतलब माइक्रोपाइल जो होता है वो बीजांग का छोटा छिद्र होता है जिससे पॉलन ट्यूब मतलब पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, ठीक है। देखो हिंदी बहुत मुश्किल है भाई। अब डबल फर्टिलाइजेशन इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मतलब द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है। तो ये हमारा एंजियोस्पर्म का विशेषता है। डबल फर्टिलाइजेशन कौन करता है, एंजियोस्पर्म्स करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं और जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं मैं वही क्वेश्चन लाई हूँ। 1 मेल गैमेट फ्यूजेज विद द एग सेल टू फॉर्म। मतलब इसका हिंदी क्या बोलता है, एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर क्या बनाता है। तो वो क्या बनाता है हमारा, जाइगोट, ठीक है। 1 मेल गैमेट फ्यूजेज विथ एग सेल टू प्रोड्यूस, मतलब एक मेल गैमेट हो गया और एक एग हो गया, ठीक है। एक मतलब फीमेल गैमेट, तो वो क्या दोनों कंबाइन होकर क्या बनाया, जाइगोट। फिर जाइगोट के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो द ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब त्रिगुण संलयन ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है। तो ट्रिपल फ्यूजन से आपका क्या बनता है बताओ। अच्छा आप लोग बताओ कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दूँ या नहीं छोड़ दूँ, इसका आंसर आप लोग देना कि कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दूँ कि आप लोग करोगे या नहीं करोगे। तो इसका आंसर होगा हमारा इंडोस्पर्म, ठीक है। क्या होगा, हमारा इंडोस्पर्म जो है वो ट्रिपल फ्यूजन करता है। द पॉलन ट्यूब यूजुअली इंटर्स इन द एम्ब्रायो सैक थ्रू,
मतलब पराग नलिका पॉलन ट्यूब सामान्यतः भ्रूण कोश के में किसके माध्यम से प्रवेश करती है? तो किसके माध्यम से प्रवेश करती है? ये हमारा माइक्रोपाइल से, ठीक है, माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है। अब हमारा होगा 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच सेल गाइड द पॉलन ट्यूब टुवार्ड्स द एग सेल्स, मतलब कौन सी कोशिकाएं पराग नलिका को अंड कोशिकाओं की ओर मार्गदर्शन करती है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सिनर्जिड मतलब सहायक कोशिकाएं, ठीक है। अ मैच्योर एम्ब्रायो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन्स हाउ मेनी सेल्स, देखे ये पूछा एक परिपक्व आवृत्ति बीज भ्रूण मतलब एम्ब्रायो सैक कितनी कोशिकाएं बनाती है? तो कितनी कोशिकाएं बनाती है आपका? 7 सेल, ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर, मतलब फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको बोला जाता है? तो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको बोला जाता है? बताओ आप लोग, बताओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसको बोलते हैं हम लोग? पिस्टल को, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू, मतलब निषेचन के बाद बीजांग मतलब ओव्यूल किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ओव्यूल जो होता है वो बाद में सीड में बदल जाता है, ठीक है। ओव्यूल का क्या चीज में बदल जाता है? सीड में। और ओवरी जो होता है वो क्या में बदलता है? फ्रूट में, ठीक है। अब विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऑकर्स विद इन द सेम फ्लावर, मतलब एक ही पुष्प में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है? तो उस पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटोगेमी। और ये जिएटनोगेमी जो होता है, ये सब भी आप लोग पढ़ लो प्लीज़, ये सब इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना, ठीक है, कि सबके बारे में आप पढ़ो कि ऑटोगेमी किस में होता है, गैटनोगेमी किस में होता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है, सारा जेनोगेमी किस में होता है। ये इसका PDF में प्रोवाइड कर दूंगी, मतलब कौन से भाग में है, मतलब NCERT के। बट आप लोग ये देख लेना कि आप लोग कौन सा NCERT फॉलो करते हो। मैं इंग्लिश वाला का PDF दे दूंगी क्योंकि मेरे पास हिंदी वाला NCERT नहीं है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द एंथर फ्लावर टू द सेम प्लांट, मतलब देखो एक सेम ही प्लांट में एक यहाँ फ्लावर है और एक यहाँ फ्लावर है, और जो पॉलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफ़र हुआ, ये फ्लावर से ये फ्लावर गया, ठीक है, ये फ्लावर से ये फ्लावर गया। तो उस पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, तो उस पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? जिएटनोगेमी, ठीक है। और एक ही फ्लावर से एक ही बार गया तो उसको हम लोग ऑटोगेमी बोलेंगे, ठीक है। और जेनोगेमी में आई थिंक वो है कि अलग अलग फ्लावर होगा, जैसे एक फ्लावर यहाँ एक फ्लावर यहाँ, तो वो होगा जेनोगेमी। जेटनोगेमी वाला ज़्यादा आता है, ठीक है। जेटनोगेमी एक ही फ्लावर रहेगा, उसमें दो जगह फ्लावर खिला हुआ है, ठीक है, 2 जगह फ्लावर, तो यहाँ से ही एक्सचेंज हुआ, यही एक ही मतलब प्लांट से 2 फ्लावर में ही एक्सचेंज हो गया, तो इसको हम लोग जेटनोगेमी बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नॉन एज, देखो ये जो पोर्शन है ना भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन लाई हूँ। देखो पॉलिनेशन ऑफ बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट हो गया, डिफरेंट प्लांट, यहाँ एक फूल खिला हुआ है, यहाँ एक फूल खिला हुआ है, ठीक है, तो और सेम स्पीसीज का है, बट यहाँ ये दोनों से पॉलिनेशन हुआ, तो इसको हम लोग जेनोगेमी बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? जेनोगेमी। अब हम लोग 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल पॉलिनेटिंग एजेंट इन ग्रासेस, मतलब ग्रासेस में मेल पॉलिनेटिंग एजेंट को क्या बोले जाता है? तो क्या होगा? वहाँ विंड पॉलिनेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। और विंड पॉलिनेशन कौन कौन कराता है? वाटर पॉलिनेशन में कौन कौन रहता है? ये सब भी कौन कौन इंसेक्ट कौन कौन क्या रहता है वो सब भी प्लीज़ आप लोग देख लेना, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा आता है, वेलेस्नेरिया वगैरह, या बहुत कुछ ये सब आता है, ठीक है। विच फ्लावर्स ऑलवेज सॉ सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज इट नेवर ओपन्स, मतलब कौन सा पुष्प कभी नहीं खिलता इसलिए क्योंकि वो हमेशा स्वपरागन होता है, मतलब एक फूल जो है कभी नहीं खिलता क्योंकि वो वहाँ खुद ही फर्टिलाइजेशन होते रहता है। तो इस फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे, बताओ
ये भी यहाँ क्लिस्टोगेमस और क्या चेस्मोगेमस, ये वाला फ्लावर में आप लोग डिफरेंस देख लेना प्लीज़। आप लोग ये डिफरेंस ये पढ़ लेना, एनसीईआरटी का लाइन है टोटली, ये दोनों बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगेमस। और मैं प्रोवाइड कर दूंगी ये चैप्टर से कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब पेज है, ठीक है, वो आप लोग ध्यान दे, पढ़ना तो सब है लेकिन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पेज है, स्लाइड है, जो आप लोग ध्यान दे के पढ़ो। देखो इंपॉर्टेंट सब होता है लेकिन कुछ चीज़ होता है ना ज़्यादा रिपीट होती हैं, तो वो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। अब हो गया 26 नंबर, डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ड्यूनिसेशन की खोज किसने की थी, तो डबल फर्टिलाइजेशन का खोज एसजी नवाज़ ने किया था, ठीक है, क्या है एसजी, सॉरी एसजी है ना भाई, एसजी नवाज़, मतलब एसजी नवाज़ ने किया था डबल फर्टिलाइजेशन का खोज। द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, मतलब इसका हिंदी क्या है, एक नर युग्मक का दो ध्रुवीय नाभिकों के संलयन को क्या कहते हैं, तो वो संलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलते हैं हमारा, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, ठीक है, कोकोनट में इडिबल पार्ट क्या होता है, तो कोकोनट में इडिबल पार्ट उसका एंडोस्पर्म रहता है। और मैंगो वाला भी एक एग्जांपल है, ड्रम फ्रूट बोलते हैं, ड्रुप या ड्रम था, वो मैंगो को बोलते हैं, तो वो सब देख लेना, ठीक है। और 29 क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन के प्रयुक्त सामान्य कृत्रिम विधि कौन सी है, तो इसका कृत्रिम विधि क्या होगा हमारा, इसका कृत्रिम विधि होगा इमैस्कुलेशन, क्या होगा, इमैस्कुलेशन, ठीक है। अब 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन के बाद निम्नलिखित में से किसमें भ्रूण एम्ब्रायो बनता है, तो किसमें बनता है आपका, जाइगोट पे, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट जितना मुझे लगा कि ये रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन मैं करवा दी, और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगी, और ये भी क्वेश्चन आपका टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल से भी क्वेश्चन करो और यहाँ के आंसर मिला, क्योंकि वहाँ मैं आंसर इसीलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप लोग फिर आंसर देख के करोगे तो उससे बेनिफिट नहीं है, हो सके तो आप वहाँ पहले कर लो और उसके बाद यहाँ आओ, आंसर देखो और मिलाओ, चेक करो कि आप लोग का कितना सही हुआ, और उसके बाद आप यहाँ आके बता भी सकते हो कि हाँ मेरा इतना सही हुआ, इतना में 30 में इतना सही हुआ, ठीक है। और प्लीज़ ये चैप्टर को पहले खुद पढ़ के आना, उसके बाद मेरा एमसीक्यू लगाना, और अगर एमसीक्यू लगा भी लो तो जाके देखना कि ये एमसीक्यू कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है, पहले लगा भी लो तो एमसीक्यू जाके देखना और फिर से पढ़ना। थैंक यू।